हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह 5 बजे हो गई थी, लेकिन सभी लोग सो रहे थे तो मैं बड़ी लाइट नहीं ऑन की थी और मैं टेबल लैंप लगा के पढ़ रही थी। इसीलिए एकदम से साफ वीडियो नहीं बना है। आप लोग देख ही रहे हैं कि अंधेरा है। बस कॉपी पे मैंने लाइट कर रखी थी कि हमको दिखता रहे, इसीलिए अंधेरा अंधेरा चारों तरफ वीडियो में दिख रहा है। और सुबह मैं उठ के पढ़ रही थी क्योंकि अब मॉर्निंग में फ्रेंड्स 5 बजे अंधेरा रहता है, लगभग 5:30 तक। उसके बाद ही रोशनी होती है क्योंकि अब सीज़न चेंज हो रहा है, इस वजह से। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को सबको पता चल ही गया होगा कि जो हमारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष थी कीर्ति पांडे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से और वो वापस प्रोफेसर गोरखपुर में नियुक्त हो गई हैं जाके। और जब तक कोई अध्यक्ष नहीं है आयोग में, तब तक जो वरिष्ठ सदस्य हैं आयोग के, राम सुचित सर, वो पूरा कार्यभार संभालेंगे। अब देखना ये है फ्रेंड्स कि देखिए क्या होता है, पीजीटी का एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है। सुनने में ये आ रहा है कि पीजीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, हो सकता है दिसंबर तक बढ़ जाए। दिसंबर की लास्ट वीक में पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है चला जाए, या हो सकता है एकदम क्लियर भी नहीं है, हो सकता है अब ये एग्ज़ाम 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है। और ये एग्ज़ाम हो सकता है अपने तय समय पे भी करवा सकते हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में ढिलाई मत डालिए। हाँ, अब इस समय ऐसा समय आ गया है कि पढ़ाई में से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और मन नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा मन परेशान हो चुका है। रोज़ डेट आती है और फिर चेंज हो जाती है, डेट्स आती हैं और चेंज हो जाती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। और मॉर्निंग में मैं सभी के लिए खाना तैयार कर रही थी, और क्योंकि टाइम से बना लेती हूँ तो थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है फिर से हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि काम पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता। और बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, वो लोग भी जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। और मैं यही कह रही थी कि जब तक कोई भी निश्चित लेटर या कोई भी निश्चित चीज़ क्लियर ना हो जाए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक आप लोग कंसिस्टेंसी अपनी अपनी सभी लोग बना के रखिए। क्योंकि अगर ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्शन इससे किए तो फिर हमारी ही पढ़ाई उसमें सफ़र करेगी, और जिस पे हमारा फ्यूचर डिपेंड है। तो इससे अच्छा है कि अपने कंसिस्टेंसी बना के रखिए, और अगर हम पढ़ते रहेंगे तो वो हमारे आज नहीं तो आगे एग्ज़ाम्स जो लगे हुए हैं लगातार, उनमें काम आएगी। टीजीटी का एग्ज़ाम है और एलटी का है, जीआईसी का है, ये सारे एग्ज़ाम हैं, इनमें हमारी स्टडी काम आएगी। तो बिल्कुल भी मायूस मत होइए। और क्या ही किया जा सकता है, मैं भी डिमोटिवेट हो रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। और हमारा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मन, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। बिल्कुल मन ख़राब हो गया था। फ्रेंड्स, कर भी क्या सकते हैं इसके आगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लोग मायूस होके बैठ जाएं, कहें कि नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो उससे कुछ मिलने वाला है? इससे अच्छा पढ़ते रहेंगे तो ये है कि हमारी पढ़ाई और अच्छी बन जाएगी और बेहतर बन जाएगी। और इधर ये देखिए, काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। यही मेरा रूटीन रहता है। और फिर बाद का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि 11:30 12 बजे बच्चे आ जाते हैं,
फिर उसके बाद मैं उसमें व्यस्त हो जाती हूँ, क्योंकि एक ही मेरा फ़ोन है, तो कहीं बच्चे ले लिए तो कहीं कुछ हो गया। फिर मुझे भी पढ़ना रहता है, कभी फ़ोन से पढ़ना है तो कभी कॉपी किताब से पढ़ना है, तो उसमें नहीं बन पाता है ब्लॉग। तो यही मेरा दिन का रूटीन रहता है। बच्चों के आने के बाद उनको खिलाते पिलाते हैं और 1 घंटे हम भी रेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि दिन रात में भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, तो हमें भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और हम भी रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में 1 घंटे रेस्ट करने के बाद में फिर से उठ के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बच्चे को सुला देते हैं या कुछ उसको काम दे दिया, कुछ वर्क दे दिया तो वो अपना कर रहा है, तो मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ और यही रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। फिर उसके बाद शाम को उठूँगी तो शाम का जो काम रहते हैं वो सारे करने के बाद में 8:30-9 बजे तक, कभी 9:30 भी हो जाता है, अपना फिर से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं 2 घंटे 3 घंटे लगभग उधर पढ़ती हूँ, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ के पास काम की कमी नहीं होती है। सारे काम जो मेन काम है बस उन्हीं को देखते हुए वही काम करती हूँ और सारे काम साइड कर दी हूँ स्टडी की वजह से। पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे, यही लग रहा है। चलिए ठीक है, आप मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइए। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे कि और मेरे लिए कोई नया सजेशन हो तो बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।